सुप्रभात। आज कक्षा अष्टम संस्कृत विषय के अंतर्गत हम सर्वनाम शब्दों का शब्द रूप के अंतर्गत पूर्व में पढ़ चुके हैं। अस्मत्, युष्मत्, तत् का तीनों लिंगों में एतत् का और इसमें इदम सर्व का अभ्यास हमने नहीं कराया है, पुस्तक में दिया हुआ है और उसे आप पुस्तक से देख करके अभ्यास करेंगे। और उसके बाद है किम का शब्द रूप है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। तो किम का रूप जो है पुल्लिंग का जो बनता है वो आकारांत पुल्लिंग शब्द के समान ही उसका प्रत्यय लगता है, सुप्रत्यय। और स्त्रीलिंग का बालिका के समान रूप चलता है। तो शब्द के साथ उसका जो प्रयोग होता है तो उसमें किस तरह से रूप बनते हैं उसको हम आज इस कालांश में पढ़ेंगे। किम का होता है क्या, किम माने क्या, पुल्लिंग। सब पुल्लिंग में उसका रूप कैसे बनता है, प्रथमा विभक्ति कह, कौ, की, कह, कौ, काक, कम, कौ, काम। द्वितीय विभक्ति होता है कम, कौ, कान। तृतीय विभक्ति है केन, काभ्याम, कैः। चतुर्थी में हो जाएगा कस्मै, काभ्याम, केभ्यः। पंचमी है अस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। षष्ठी कस्य, कयोः, केषु। सप्तमी कस्मिन्, कयोः, केषु। कस्य, कयोः, केषाम् होता है यहाँ पर। और सप्तमी में होता है कस्मिन्, कयोः, केषु। इस तरह से किम का ये पुल्लिंग का रूप है। जैसे प्रथमा विभक्ति कब माने कौन, कौ कौन दोनों, के कौन सब, कम किसको, इन दोनों को, इन सभी को। कम, कौ, काम। केन किससे, काभ्याम इन दोनों से, कैः इन सभी से। कस्मै किसके लिए, काभ्याम इन दोनों के लिए, केभ्यः इन सभी के लिए। कस्मात् किससे, इन दोनों से, इन सभी से। षष्ठी का रूप हो जाएगा किसका, इन दोनों का, इन दोनों इन सभी का।
कस्मिन इसमें, इन दोनों में, इन सभी में। इस तरह से ये किम का पुल्लिंग रूप है। यह बालक के शब्द रूप के समान बना है, जैसे बालका, बालकौ, बालकाः। तो यहाँ पर ये काह की जगह पर के होता है, कह कौ के। बालकम, बालकौ, बालकान, बालकम कौ कान, बालकेन बालकाभ्याम, बालके है तो केन काभ्याम कै हुआ। और इसका चतुर्थी होता है बालकाय, यहाँ पर कस्मय, ये में थोड़ा अंतर है। कस्मय काभ्याम, बाल काभ्याम, बाल के काभ्याम के। पंचमी में बालकाभ जैसे होता है, तो यहाँ पर कस्मात् फिर भ्याम काभ्याम के। कस्य बालकस्य, बालकयो बालका नाम होता है, तो इसमें तीन का रूप होता है कस्य कयो केशाम। और सप्तमी में बालके, बालकयो बालकेषु होता है, तो इसमें कस्मिन कयो केशु हो गया। ये पुल्लिंग का रूप है। उसी तरह से किम का स्त्रीलिंग का रूप का भी अभ्यास करेंगे। इसमें है जैसे बालिका का रूप जो चलता है, उसी तरह से इसका रूप बनता है। का के काग, का के काग, बालिका बालिके बालिका। तीसरा हो जाएगा काम के काग, बालिका होता है, काम की, ये द्विवचन और बहुवचन का रूप वही रहता है आकारांत स्त्रीलिंग में, तो ये भी ऐसा ही हो गया। उसके बाद होता है बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी, तो कया काभ्याम काफी हो जाएगा। कया काभ्याम काभी। तृतीय विभक्ति का हो गया। चतुर्थी विभक्ति आपका बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। तो यहाँ पर बालिकाए की जगह पर कस्य हो जाएगा, कस्य काभ्याम केभ्यः। ये हो गया चतुर्थी विभक्ति का। पंचमी, पंचमी और षष्ठी का रूप जैसे बालिकायाः होता है एक वचन में, उसी तरह से कस्याः हो जाएगा, कस्याः। यहाँ भी षष्ठी एक वचन में भी कस्याः हो गया। अब काभ्याम, पंचमी द्विवचन का हो जाएगा काभ्याम केभ्यः। षष्ठी विभक्ति हो जाएगा कस्याः कयोः काशाम। कस्याः कयोः काशाम। सप्तमी विभक्ति कस्याम कयोः केशु हो जाएगा। कस्याम कयोः केशु, सॉरी ये काशु। कस्याम कयोः काशु। इस प्रकार है ये स्त्रीलिंग का रूप, किम का स्त्रीलिंग। अब देखिए इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का हम समझ गए। नपुंसक लिंग का होता है मात्र प्रथमा और द्वितीय विभक्ति तीनों वचन का रूप जो है चेंज होता है। प्रथमा में जैसा रहता है वैसा द्वितीय में रहता है।
जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी होता है, नपुंसकलिंग है पुस्तकम शब्द, तो उसका रूप बनता है प्रथमा द्वितीय विभक्ति में, प्रथमा में बनता है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। द्वितीय विभक्ति में भी तीनों वचन का पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी होता है। उसी तरह से किम का भी रूप जो है प्रथमा द्वितीय में किम के कानी होता है। प्रथमा विभक्ति में एक वचन में किम, द्विवचन में के, बहुवचन में कानी होता है। उसी तरह से द्वितीय विभक्ति में किम के कानी हो जाता है और शेष रूप जो है पुल्लिंग के समान बनते हैं। तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का रूप पुल्लिंग, किम का पुल्लिंग का जो रूप है सेम वही रूप नपुंसक लिंग में बनता है। इस तरह से ये आप लोगों का शब्द रूप का कालांश समाप्त होता है। इसमें जैसे एतद, इदम और सर्व का हमने अभ्यास नहीं कराया है, इसको पुस्तक से देख करके आप अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे और जहाँ तक हो सके जितना शब्द रूप है सभी शब्द रूप का आप अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तब जाकर शब्द रूप का आपका अभ्यास हो जाएगा और शब्द रूप बनाने में आप दक्ष हो जाएंगे। इस तरह से आज का यह कालांश यही समाप्त होता है। अगले कालांश में हम कुछ पाठ पढ़ेंगे प्राच्य नगरी शिरपुरम को और उसके बाद संख्यावाची शब्द का भी अध्ययन करेंगे। संख्यावाची शब्द में 1 से 50 तक का नामिक परिचय दिया हुआ है। जैसे इसमें 21 से लेकर के 50 तक के शब्द हैं, उसका अभ्यास करेंगे। पहले पाठ पढ़ेंगे शिरपुरम प्राची नगरी का और उसके बाद फिर नामिक संख्यावाची शब्दों का अभ्यास करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।